हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचनों से जानते हैं। जैसा कि आप सबने टाइटल को देखा है, आपके मन शुद्ध हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मन के विषय में बहुत सारी बातें लोगों के द्वारा कहा जाता है, किया जाता है। हालेलुया। पर सच्चाई ये है कि आपके मन शुद्ध हैं। हालेलुया। आपको इसी को आज जानना होगा कि आपके मन कैसे शुद्ध हैं। हालेलुया। वीडियो में यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अंत तक बने रहेंगे ताकि आप पूरी रीति से समझ पाएं कि आपके मन शुद्ध हैं और आपके मन क्यों शुद्ध हैं। हालेलुया। किसने आपके मन को शुद्ध किया। हालेलुया। और अभी वर्तमान में आप मन की कैसी स्थिति पर हैं। हालेलुया। हम इन्हीं सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। आइए हम किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले भजन संहिता की किताब में जाते हैं। हालेलुया। और वहाँ से हम सीधे देखते हैं कि मन के विषय में एक प्रार्थना किया गया था। हालेलुया। दाऊद के द्वारा, और वो क्या है हम उसी को देख रहे हैं। भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ रहे हैं हम। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। क्या प्रार्थना किया, दोबारा पढ़ेंगे इसको। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर में क्या कर, शुद्ध मन को क्या कर, उत्पन्न कर। हालेलुया। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद के द्वारा जो प्रार्थना किया गया, दो प्रार्थना किया गया। हालेलुया। इसने क्या कहा कि हे प्रभु, मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन को क्या कर, उत्पन्न कर तू, और क्या कर, एक स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से क्या कर, उत्पन्न कर। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो प्रियो। आज हम जान रहे हैं कि आपके मन शुद्ध हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको आज मन के विषय में बताऊंगा, स्थिर आत्मा के विषय में। प्रभु चाहा तो हम आगे भविष्य में फिर से स्थिर आत्मा के विषय में हम जानेंगे। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर ये बातें किया गया था दाऊद के द्वारा। दाऊद ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन क्या कर, उत्पन्न कर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर जब ये बातें किया जा रहा था, याद रखें इसी समय पर दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा को अच्छे से जाना जा रहा था। जबकि हम इसका 11 पद पढ़ रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। हालेलुया। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। मुझको अपने सामने से निकाल मत दे। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया। मतलब वो जान रहा था कि यदि एक व्यक्ति के अंदर में शुद्ध मन नहीं होगा मेरे प्रियो, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा का रहना बड़ा मुश्किल है मेरे प्रियो। हालेलुया। मतलब यदि आपके अंदर शुद्ध मन नहीं है मेरे प्रियो, तो आप ये भी जान लें कि पवित्र आत्मा का भी आपके पास होना पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। यहाँ पर उनके द्वारा जो प्रार्थना किया गया, उन्होंने कहा कि शुद्ध मन क्या कर, मेरे अंदर में उत्पन्न कर। हालेलुया। तो ये शुद्ध मन को उत्पन्न करने के लिए जब उसने कहा, तो प्रभु ने इसके लिए एक योजना बनाई। हालेलुया। और हम उसी योजनाओं को आज जानने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। सीधे हम देखते हैं यहेजकेल की किताब। हालेलुया। उसका 36 अध्याय। हालेलुया। और उसका हम 26 पद को पढ़ रहे हैं, देखेंगे। हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा। अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या हो रही है। उसने कहा कि मुझको, प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आप वीडियो पर बड़े अच्छे से बने रहेंगे। हालेलुया। ताकि आप समझ पाएं कि आपके अंदर जो मन है अभी शुद्ध मन है। हालेलुया। जो प्रतिज्ञाएं, जो प्रार्थनाएं के दौरान जो मांगी गई थी, जिसको परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर से आप कुछ भी प्रार्थना करें, परमेश्वर, प्रभु का धन्यवाद हो, यदि आप उसकी आत्मा के अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर उसको अवश्य ही पूरा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये उसके द्वारा मांगी गई थी और जिसको परमेश्वर ने क्या किया है, पूरा किया है। यहाँ पर क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे भाई। हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको नया मन को दूंगा। हालेलुया। याद रखें, आपको इसको नोट करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा, मतलब आपका मन को नया किया जाएगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि आपके लिए मन को नया किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और जैसा उसने प्रार्थना किया था कि मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, परमेश्वर ने यहाँ उसको प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर में क्या करूंगा, स्थिर आत्मा को उत्पन्न करूंगा। आगे, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हारे देह में से क्या करूंगा, मैं पत्थर के हृदय को निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे इसका 26 हमने पद को पढ़ा है। हालेलुया।
इसकी 27 और 28 पद को भी पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और क्या क्या हुई हमारे जीवनों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मन को परमेश्वर शुद्ध करने के विषय में कह रहा है। मन के शुद्ध होने के बाद ही सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होंगी प्रियो। हालेलुया। देखेंगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। आपके मन के नए हो जाने से परमेश्वर आपके अंदर में अपनी आत्मा को देगा और आप उनकी विधियों पर चल पाएंगे आगे, और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और परमेश्वर के नियम को आप तभी मान पाएंगे और उसके अनुसार परमेश्वर की इच्छा से आप कामों को कर सकेंगे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और तभी आपके मन को जब परमेश्वर शुद्ध करेगा तभी आप उसकी प्रजा ठहरेंगे आगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और इसके बाद ही वो आपका परमेश्वर होगा प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की। हालेलुया। हालेलुया। याद रखें, जब परमेश्वर कोई बातों को प्रतिज्ञा के साथ करता है मेरे प्रियो, तो वो एक बार नहीं वरन क्या करता है, वो 2 बार उसके विषय में बातें करता है। हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञाएं हमसे किया गया था। हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञाएं हम इसी को और भी देख लेंगे। हालेलुया। ये हमको यहेजकेल की किताब में ही 11 अध्याय उसका 19 और 20 पद में ये प्रतिज्ञाएं एक बार और हमको परमेश्वर की ओर से मिलता है प्रियो। हालेलुया। हम देखेंगे इसको। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं उनका हृदय एक करूंगा, उनके अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आगे, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। उनके हृदय में से क्या करूंगा, पत्थर के हृदय को निकाल कर उसको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। ये देखिए, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर आपके लिए करेगा प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर काम करने की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा है आपके जीवन के लिए। आप इसी को समझे, मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हालेलुया। आप बहुत बार इनको नहीं जानने की वजह से खुद ब खुद परिश्रम और प्रयास करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की आपके लिए प्रतिज्ञा है जो आपके लिए परमेश्वर ने पूरा करने के लिए इसको ठाना है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप इस वीडियो में थोड़ा देर और भी बने रहेंगे ताकि वीडियो के एंड तक जब आप देखेंगे तो आप इसको पूरी रीति से समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञाएं आपके लिए पूरा कर दिया है और ये वर्तमान में आप इसमें जी रहे हैं। हालेलुया। पर आप इसको नहीं जानने की वजह से आज फिर से वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और तभी आप परमेश्वर की प्रजा ठहर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वो आपका परमेश्वर ठहरेगा प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने हमसे और भी कहा और किया है। जब इसको हम देखते हैं यिर्मयाह का किताब और उसका हम 31 अध्याय, हालेलुया, और उसको जब हम 33 पद को पढ़ते हैं और तो हमको यहाँ पे देखिए ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की ओर से एक बार और मिली है। हालेलुया। देखेंगे, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने क्या कहा, देखिए, मैं उसने जब मांगा, परमेश्वर ने उसको कहा, उसने मांगा कि परमेश्वर मुझको क्या कर, शुद्ध मन को दे। परमेश्वर ने कहा कि मैं उसको एक नया मन को दूंगा। हालेलुया। और नया मन को देने के बाद मैं उनके साथ क्या करूंगा, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को वहां पे हम जब देखते हैं हमारे जीवन में पूरा किया। हालेलुया। उसने उसको कहा था। अब यहाँ पर जब हम 31 पद को 31 अध्याय का यिर्मयाह का 33 को पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, दोबारा ध्यान से सुनिएगा आप। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, मैं एक वाचा है जो इजराइल के घरानों से बांधूंगा, और वो क्या है, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में समवाऊंगा। मतलब याद रखिए, यदि आपको ये नया मन के विषय में जब आपको पता चलेगा तभी आप परमेश्वर की व्यवस्था को जान पाएंगे, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में क्या करूंगा, समवाऊंगा। मतलब परमेश्वर अपनी व्यवस्था को आपके मन में समवा देगा प्रियो। हालेलुया। इसको आपको जानने की बस जरूरत है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में आने की जरूरत है। सारी चीजें आपके लिए परमेश्वर ऑटोमेटिक करता जाएगा आगे। और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और अपनी व्यवस्था को परमेश्वर आपकी हृदय पर लिखेगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मैं इस वचन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको इनके विषय में और भी डिटेल नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया। आप जरा सा समझने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर यहाँ पे आपको
शुद्ध मन का कह रहा है, और हम इसी को जानने पर हैं कि परमेश्वर ने हमारे मन को शुद्ध कहा, और ऐसा क्यों हमारे जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया। वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, पूरी अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना चाह रही है। हालेलुया। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता, वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखें, ताकि आप पूरी रीति से समझ पाएं कि आपके अंदर जो मन है वो शुद्ध है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आगे देखेंगे। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वो आपका परमेश्वर होगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और हम क्या होंगे, और आप क्या होंगे, परमेश्वर की प्रजा ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हम इसी को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या बताया था, कि परमेश्वर ने क्या कहा। जब हम इसको देखते हैं, यहेजकेल का 36 का 26 में क्या लिखा है। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैं उनके अंदर क्या करूंगा, नया मन को दूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। जब उन्होंने इसको कहा, हालेलुया, हम इसको बार बार पढ़ेंगे। पढ़िए यहेजकेल की किताब में से उसका 36 का 26 पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। रुकेंगे। प्रभु की स्तुति। देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने जो कहा, जो प्रतिज्ञा किया था, वो आपको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं आपको क्या करूंगा, नया मन को दूंगा प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हुई। तो नया मन है, तो हमारे अंदर शुद्ध मन कहाँ पे है। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, मैं वहीं तक आपको जा रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा की गई थी कि आपको नया मन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया है, यहाँ पे दोबारा पढ़ लेंगे, प्रतिज्ञा को सुनाएंगे लोगों को पढ़ के। मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रभु का महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने यहाँ पे हमको क्या बताया, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। हालेलुया। अब हम आते हैं नया नियम पर, देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया कि नहीं किया। हालेलुया। हम देख रहे हैं रोमियो 12 उसका 2 को पढ़ रहे हैं अभी। हालेलुया। देखिएगा यहाँ से प्रभु ने कैसे काम को किया आपके जीवन पे। हालेलुया। इस संसार के सदृश न बन, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन का नया हो जाना, ये स्पष्ट रूप से आपको बता रहा है कि आपका मन नया हो गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बता रहा है प्रभु का दास हमको, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके मन के नए हो जाने से, मतलब आपका मन नया हो गया है, बता रहा है ये। आपको नहीं पता है कि आपके मन को परमेश्वर ने नया कर दिया है। हालेलुया। जो वहाँ पे हमको जो प्रतिज्ञाएं, जो परमेश्वर ने जो वाचा वहाँ बांधी थी, हालेलुया, जो हमको मिला है। हालेलुया। यहेजकेल की किताब उसका हमको 36 और 26 में उसने कहा कि मैं तुझको नया मन दूंगा। यहाँ पर हमको परमेश्वर का दास क्या बता रहा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब ये स्पष्ट रूप से क्या बता रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर जो वहाँ जो घोषणा किया गया था, उसको इसने स्पष्ट रूप से इस बात को क्या बता दिया कि परमेश्वर ने आपके मन को नया कर दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर हमको क्या बताया जा रहा है कि आपके मन को परमेश्वर ने नया कर दिया है। तो हमारे मन को परमेश्वर ने नया कैसे किया है। हालेलुया। हमें इसे भी जानना जरूरी होगा कि परमेश्वर ने हमारे मन को नया कैसे किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हम दोबारा से हम देख रहे हैं भजन संहिता 51 और उसका 10 को फिर से पढ़ रहे हैं। वहाँ पे देखेंगे कि क्या घटना घटा था। हालेलुया। ताकि आप समझ पाएं और प्रभु की महिमा हो। आप जरा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने ये सारी बातें जो आपसे कही वो किन विषयों पर थी। हालेलुया। देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं उसको। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। यहाँ पर उसके द्वारा क्या किया गया था, उनके द्वारा ये प्रार्थना किया गया था कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर, शुद्ध मन को उत्पन्न कर, मतलब मेरे मन को शुद्ध उत्पन्न कर। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर ने इसको पूरा किया कि नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न किया है या नहीं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम इसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। हम देख रहे हैं 2 पतरस 3 अध्याय और उसका हम पहला पद को ही पढ़ रहे हैं। वहां पे देखिए क्या हो रहा है। हे प्रियो अब मैं
तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और हे दोनों प्रियो, में अब मैं तुमको ये दूसरी पत्री इसलिए लिखता हूँ कि मैं दोनों में क्या करूँ, सुधि दिलाकर तुम्हें सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। ये मतलब बात करते हुए क्या बता रहा है कि तुम्हारे शुद्ध मन को, मतलब तुम्हारे अंदर शुद्ध मन है, ये बता रहा है। हालेलुया। वहां पर इसने हमको ये बताया कि आप जब हम इसको रोमियो 12 का 2 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। उसने ये बताया कि तुम्हारा मन को नया कर दिया गया है। हालेलुया। जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं दूसरा पतरस 3:1 में, यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारा मन शुद्ध है लिखा है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे, इसको रिपीट करेंगे ताकि समझ में आए कि क्या बता रहा है यहाँ पे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्र लिखता हूँ। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर, और दोनों में इस बात की सुधि दिला रहा हूँ तुमको, तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। और तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। तब ये क्या कर रहा है कि तुम्हारे शुद्ध मन को, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। हम इसको देखते हैं किताब उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या घटना घटा है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु को क्या बता रहे हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देख सकेंगे। हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो। आपको हमने जब अभी इसके पहले वचन में जब हमने पढ़ा, हालेलुया, दूसरा पतरस उसका 3:1 में क्या लिखा है कि तुम्हारे मैं शुद्ध मन के विषय में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे शुद्ध मन को उभार रहा हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर को कौन लोग देख पाएंगे? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आप सब इनमें शामिल हैं। थोड़ा सा वीडियो में धैर्यता से बने रहें ताकि आप जान सकेंगे। हालेलुया। शुद्ध मन के लोग कह रहे हैं, तो ये शुद्ध मन के कौन हैं? ये कौन लोग शुद्ध मन के हैं जो परमेश्वर को देख सकेंगे? हालेलुया। ये हमको मिलेगा भजन संहिता उसका 73 अध्याय और उसका पहला पद को देखेंगे प्रियो, वहां पे क्या है देखेंगे। हालेलुया। सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है? इजराइल उनको कहता है परमेश्वर जो शुद्ध मन के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? इजराइल उनको कह रहा है जो शुद्ध मन के लोग हैं। मतलब धन्य है वो जो शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? परमेश्वर इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए भला है। हालेलुया। इसी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर किनके लिए प्रकट हुआ, परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध कैसे किया, हम इसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हालेलुया। वीडियो को यदि आप अंत तक नहीं देखेंगे मेरे प्रियो, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने आपसे क्या प्रचार किया है। हालेलुया। इसलिए यदि वीडियो समझ नहीं आए तो इसको बार बार रिपीट करें और प्रभु की महिमा हो, आप इसको समझने का प्रयास करें कि आपके मन परमेश्वर के द्वारा शुद्ध किया है और आपके अंदर में अब जो मन है वो शुद्ध मन है मेरे प्रियो। हालेलुया। इन्होंने कहा कि इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वाले के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। अब देखेंगे कि इजराइल किनको कह रहा है? शुद्ध मन वालों को इजराइल कह रहे हैं ना भाई। हालेलुया। तो अब आप इजराइली हैं कि नहीं, इसको समझने का प्रयास करना है। आपके अंदर शुद्ध मन है, इसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि आप इजराइली हैं कि नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि शुद्ध मन के लोग क्या हैं? इजराइली हैं। हालेलुया। हम इसको देखें, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसका 31 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। देखेंगे क्या लिखा है। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु यूहन्ना क्या बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए आया हुआ था। यूहन्ना कह रहा था कि मैं यीशु को पहचान नहीं रहा था। हालेलुया। परंतु क्या बोल रहा है आगे? परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ, इसलिए मैं लोगों को जल से बपतिस्मा दे रहा था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य आया है। क्योंकि परमेश्वर आपको एक नया मन देगा, मन फिराइए करके वो क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था मन फिराओ का, और लोगों को जल से बपतिस्मा दे रहा था। हालेलुया। आगे देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। मतलब मैं लोगों को, इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि परमेश्वर क्या करे? इजरायलियों पर प्रकट हो। मतलब शुद्ध मन वाले लोगों पर परमेश्वर प्रकट हो, मतलब इजरायलियों पर प्रकट हो, शुद्ध मन वालों पर प्रकट हो। हालेलुया। ये हमको क्या कहता है? पुराना। लेकिन नया नियम में परमेश्वर इजरायली किसको कहता है? हालेलुया। हम इसी का 47 पद को पढ़ रहे हैं। देखिए वहां पे परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, अपनी ओर आते देखा और उसके विषय कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है। देखिए ये सचमुच इजरायली है।
इसमें कपट नहीं। इसमें कपट नहीं। हालेलुया। मतलब इजरायली परमेश्वर उनको कहता है जिनके मन शुद्ध हैं, और जिनके मन शुद्ध हैं याद रखें उनमें कपट नहीं होता मेरे प्रियो। परमेश्वर इनको इजरायली कहता है। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह हम तक पहुंचा है। हालेलुया। तो हमारे मन शुद्ध हैं कि नहीं इसको जानते हैं, और हम इजरायली हैं कि नहीं इजरायली हैं या नहीं, हम इसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम मत्ती की किताब में अभी इस समय पर, हालेलुया, उसका हम 15 अध्याय और उसका 24 पद को पढ़ रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप कहें देखेंगे वहां पे क्या घटना घटा है। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, इजरायली की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। यदि आपके पास यीशु पहुंचा है, यदि आपको यीशु का सुसमाचार सुनाया गया है मेरे प्रियो, हालेलुया, तो आप इस बात में निश्चय करें कि आप इजराइल के घराने के लोग हैं। इजराइल के घराने के लोग मतलब शुद्ध मन वाले लोगों के घराने के लोग हैं। इजराइल के घराने के लोग मतलब आप क्या हैं? वो लोग हैं जिनके मन में कपट नहीं है मेरे प्रियो। तभी आपके पास यीशु को भेजा गया है, तभी आपको यीशु का सुसमाचार सुनाया गया है, तभी बपतिस्मे की प्रचार आप तक पहुंची है। हालेलुया। तो ये तो यीशु थे जो लोगों के पास आए थे। हालेलुया। पर यीशु के चेलों को किन के पास भेजा गया है? हालेलुया। याद रखें, यदि यीशु का सुसमाचार आपके पास पहुंचा है तो आप क्या है? इजरायली हैं, और जितने लोग इजरायली हैं वो शुद्ध मन के हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि आप शुद्ध मन के लोग हो। हालेलुया। इसी को मैं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। हम देख रहे हैं इसका मत्ती की किताब 10 अध्याय इसका 6वां पद को पढ़ रहे हैं प्रियो। हालेलुया। देखेंगे यहाँ पे प्रभु ने क्या घटना को घटाया और प्रभु ने क्या किया यहाँ। हालेलुया। परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। यीशु ने अपने यहाँ पे इस घटना को जब पढ़ेंगे, यहाँ पे यीशु ने 12 चेलों को क्या किया था? चुन करके क्या किया था? इनको सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा था, और उनको क्या निर्देश दिया था? 6वां पद में दोबारा पढ़ रहे हैं, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई, मतलब इजराइल के घराने ही के खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तुम जाना। मतलब अगर यीशु मसीह आपके पास पहुंचा है, यदि उसके चेलों के द्वारा सुसमाचार आपके पास पहुंचा है, तो आप अच्छे से जान ले कि आप इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ हैं। हालेलुया। मतलब आप शुद्ध मन वाले लोगों के घराने से हैं। हालेलुया। मतलब आप वो लोग हैं जिनके मन में कपट नहीं है मेरे प्रियो। यदि आप तक यीशु मसीह पहुंचा है, यदि आपके पास यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा है, तो अभी आप जिस स्थिति पर हैं उसे कहते हैं मन की शुद्धता। मतलब आप शुद्ध मन के लोग हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो यहाँ पर और भी देखेंगे शुद्ध मन को परमेश्वर और कैसे समझाता है। हालेलुया। हम देख रहे हैं 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और हम उसका 5वें पद को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज्ञा का सारांश यह है कि मैं तुमको जो आज्ञा दे रहा हूँ उसका सारांश, उसका सार बात यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक, शुद्ध मन और अच्छे विवेक, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। मतलब कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ये किनके जीवन में संभव है? इजरायलियों के जीवन में संभव है मेरे प्रियो। पहला वचन में मैंने बताया कि शुद्ध मन वाले लोग इजरायली हैं। दूसरे वचन को जैसे आपने पढ़ा, मैंने उनमें ये बताया कि वो लोग जो कपट रहित हैं वो इजरायली हैं। यहाँ पे दोनों को एक साथ मिला करके बताया गया है आपको प्रियो। हालेलुया। शुद्ध मन से और कपट रहित हृदय से क्या हो? परमेश्वर का प्रेम आपके बीच में उत्पन्न हो। इसको दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को, ताकि ये दोनों समझ में आ जाए इनको। आज्ञा का सारांश, आज्ञा की सार बात ये है मेरे प्रियो, शुद्ध मन और शुद्ध मन, अच्छे विवेक, और अच्छे विवेक से, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। विश्वास से प्रेम आपके अंदर में उत्पन्न हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी का हम देख रहे हैं। हालेलुया। 2 तीमुथियुस, हालेलुया, उसका 2 अध्याय और उसका 22 को पढ़ेंगे। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास, उनके साथ धर्म और विश्वास, और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। किनके साथ? वो लोग जो शुद्ध मन के हैं। हालेलुया। जो शुद्ध मन के लोग हैं उनके साथ कामों को कर कह रहे हैं। हालेलुया। 2 पत्रस में, हालेलुया, उसका 3 के को हम दोबारा पढ़ें। हालेलुया। ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। आपको कहा। हालेलुया। अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ
हे प्रियो, अब मैं ये दूसरी पत्री तुमको इसलिए लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर और दोनों में आपको इस बात को स्मरण दिलाता हूँ तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। और तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। मतलब वो रूप से ये बात को बता रहा है कि आपके अंदर में शुद्ध मन है। हालेलुया। हालेलुया। पर ये बात हम पे प्रमाणित कैसे होगा मेरे प्रियो? हालेलुया। धन्यवाद हो, आप सब एंडिंग तक वीडियो में आ रहा। अब मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूँ कि आपके अंदर जो मन है वो शुद्ध है और अभी आप शुद्ध मन के हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। कोई भी बातें जब कहा जाता है वो प्रमाण के साथ हो तो प्रभु बहुत ऐसे आपको आशीषित करता है। मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूँ मेरे प्रियो, जो इस वचन में प्रभु ने कहा कि आपके मैं शुद्ध मन को उभार रहा हूँ जो आपके भीतर पे है। हालेलुया। मैं इसी को आपको बताना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और हम इसका 16 पद को पढ़ रहे हैं प्रियो इस समय। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, हालेलुया। सिखाएं। दोबारा पढ़ेंगे ब्रदर, क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाएं। क्योंकि प्रभु के मन को किसने जाना है कि उसे सिखाएं, कि उसको सिखाएं। परंतु हम में मसीह का मन है। परंतु हम में मसीह का मन है। आप में मसीह का मन है और मसीह का मन मेरे प्रियो शुद्ध है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि आपका मन शुद्ध है, क्योंकि आपके अंदर में जो मन हो अब वो आपका मन नहीं वरन मसीह का मन है। हालेलुया।